दोस्तों, स्वागत है आपका लुतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लुतिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ आगरा उत्तर प्रदेश की कहानीकारा प्रीति आनंद अस्थाना जी की लिखी कहानी निर्णय। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। दीक्षा, आज हमारे ऑफिस में गेट टुगेदर लंच है। सभी को अपनी फैमिली को लेकर आना अनिवार्य है। मैं 12 बजे आऊँगा तुम्हें पिक करने। तैयार हो जाना, कुछ अच्छा सा पहन कर। राकेश ने दफ्तर के लिए निकलते हुए फरमान सुना दिया। पर राकेश, आज तो मुझे एयरपोर्ट जाना है कामिनी को मिलने। तुम्हें बताया तो था मैंने पिछले हफ्ते। कौन कामिनी? कामिनी कम्मो, उसके बचपन की सहेली, दिलो जान से भी अधिक प्यारी। देखो तो उस सहेली जैसा उसकी ज़िंदगी में फिर दूसरा कोई नहीं आया। एक दूसरे की परछाई थे दोनों, पर ब्याह के बाद सब बदल गया। वह सिवान जैसे छोटे शहर से निकलकर चेन्नई में बस गई और कम्मो अमेरिका। ब्याह को 30 बरस हो गए, पर मुलाकात नहीं हुई। जब से ये व्हाट्सएप वगैरह शुरू हुआ है तो हालचाल मिल जाता है। 15 दिन पहले कामिनी का मैसेज आया कि वह बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जा रही है और ख़ास उससे मिलने के लिए उसने चेन्नई में जर्नी ब्रेक का प्लान बनाया है। 4 घंटे का ही ब्रेक है तो वह घर नहीं आ पाएगी। दीक्षा एयरपोर्ट तक आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी, लंच साथ में करेंगे। ये सारी बातें उसने उसी दिन राकेश को बताई थी, पर अब वह अनजान बन रहा है। पर दीक्षा, ये ऑफिस मीटिंग बहुत अहम है। सीनियर अफसर आएंगे, शायद प्रमोशन भी तय हो। जाना तो पड़ेगा। तुम अपनी सहेली को मना कर दो और समय से तैयार हो जाना। कहते हुए राकेश दफ्तर के लिए निकल गया। मना कर दो। इतने दिनों से जिस मुलाकात के ख्वाब देख रही है, क्या उसे दरकिनार कर दे? क्या करे वह? राकेश मानेगा नहीं। ऐसे ही वह बात बात पर उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा सुनाता रहता है। ठीक 12 बजे राकेश उसे लेने आ गया। ऊपर से नीचे तक निहार कर उसने उसके साथ सज्जा को अपनी स्वीकृति दे दी। पार्टी में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। नजरें घड़ी पर ही टिकी थीं। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। कामिनी ही थी। उसे बार बार मोबाइल साइलेंट करता देख राकेश ने टोक दिया। किस यार का फोन है? बात क्यों नहीं कर लेती? कामिनी है। क्यों कर रही है वो फोन? मना नहीं किया था उसे? चाह के भी वह कामिनी से मिलने नहीं जा पा रही थी। 7 फेरों के रिश्ते ने उसके पैरों में मन भर की बेड़ियां डाल दी थीं। कुछ भी अपने मन का करने की स्वतंत्रता नहीं थी उसे। जरा जरा सी बात पर राकेश आग बबूला हो जाता। उसकी ऊंची आवाज सुनकर वह थर थर कांपने लगती थी। कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि उसकी किसी गलत बात का प्रत्युत्तर दे। चुप रह गई वह। पर जब 5वीं बार फोन आया तो राकेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे फोन उठा के मना क्यों नहीं कर देती? कौन से लड्डू मिल जाएंगे उससे मिलकर? पता नहीं क्यों इस बार उससे रहा नहीं गया। बात करके आती हूँ, यहाँ शोर बहुत है, सिग्नल भी वीक है। कहती हुई वह बाहर निकल गई। बाहर आते आते उसके हृदय ने स्वयं निर्णय ले लिया। कदम आगे को बढ़ते चले गए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? राकेश एक बार फिर चिल्लाएगा, पर ऐसा थोड़ी है कि ये उसका पहला या आखिरी प्रलाप होगा। अगर उसकी बात आज मान भी ले तो भी वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उस पर बरसेगा ही। पर कामिनी से मिल पाने का मौका उसे शायद ही दोबारा मिलेगा। इस अवसर को खोने का दुख उसे जिंदगी भर सालता रहेगा। टैक्सी बुलाकर वह बैठ गई। एयरपोर्ट जाने का निर्णय लेते ही मन बिल्कुल हल्का हो गया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की लड़ाई में उसने एक छोटी सी जीत हासिल कर ली हो और अब समग्र समर के लिए भी वह तैयार है। तो दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय एक छोटा सा कमेंट छोड़कर ज़रूर बताएं और जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसी बहुत सी कहानियों के लिए। अभी आपसे विदा लेनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।